100 मीटर ज़मीन दी, वो भी कहीं अलॉट नहीं हुई आज तक। अमृत महोत्सव मनाएंगे, उन शहीदों को याद करेंगे आज़ादी के, लेकिन उनके परिवारों के लिए आपके पास ना तो समय है, ना उनके दुख दर्द को सहने के लिए समय है, ना उनकी कठिनाइयों को सहने के लिए समय। भूमिहीन स्वतंत्रता संग्रामी के जो है वंशज, उनको ज़मीन दी जाए। और उत्तराखंड के खटीमा गोलीकांड के शहीदी दिवस पर हर नेता ने, हर जनप्रतिनिधि ने उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन क्या उन तमाम भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के जो आश्रित परिजन हैं, उनकी मांगें पूरी हो पाई हैं? ये बड़ा सवाल है। वैसे तो हर चुनावी वर्ष में मुजफ्फरनगर के रामपुर तेरहाहा से लेकर के और खटीमा गोलीकांड के शहीद स्थल तक सभी राजनेता, सभी जनप्रतिनिधि माथा टेक कर तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन जो उनके आश्रित परिजन हैं, उनकी क्या कुछ मांगे हैं, उन पर हमारी सरकारें अभी तक गहनता से विचार नहीं कर पाई हैं। आज तकरीबन 20 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं। इन तमाम पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों या इनके परिजन जो हैं, इनके जो भूतपूर्व इनके परिजन रह चुके हैं, उन्होंने इस राज्य के लिए जो है अपनी बलियां दी हैं, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है, अपने आत्मसमर्पण इस राज्य के लिए किया था। लेकिन इनकी कुछ मांगे हैं जो अभी तक लंबित रह चुकी हैं। अब इन लोगों का क्या कुछ कहना है? जब सरकारों को लेकर के, इनकी मांगों को लेकर के सवाल किए गए तो इन्होंने साफ तौर पर हमको बताया कि कुछ मांगे जो हैं सरकारों ने पूरी कर दी हैं, कुछ मांगे अभी तक ऐसी हैं जो बहुत सी मांगे हैं और वो अभी तक लंबित पड़ी हुई हैं। और कुछ का ये कहना था कि सरकारों ने इन तमाम भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित परिजनों को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर छोड़ दिया है। तो आप देखिए इन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों पर आश्रित परिजनों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ऐसी हमारी कई मांगे। एक तो सबसे पहले ये है, वो 7-8 साल हो गए उसको, कि स्वतंत्रता सेनानियों की याद में एक स्मारक, एक भवन यहाँ पर बने। उसमें काफ़ी प्रयास भी हुए, लेकिन ज़मीन भी आवंटित हो गई 2 बीघा नेहरू म्यूजियम के पास, लेकिन उस पर 2 ईंट आज तक भी नहीं रख पाई। कई मुख्यमंत्री आए, कई चले गए, उद्घाटन हो गया, लेकिन उस पर 2 ईंट रख के उसका निर्माण करना अभी तक संभव नहीं हो पाया। और उसके लिए बजट भी अलॉट हुआ है, सब हुआ है, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि वो आज तक भी इम्प्लीमेंट होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारी यही मांग है कि अमृत महोत्सव में कम से कम इस शहीदों की, सेनानियों की याद में कम से कम इसको तो स्मारक के रूप में, इस सेनानी भवन की यादगार के रूप में इसको इम्प्लीमेंट कराएं, इसका स्ट्रक्चर बनाएं। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों के हित के लिए जो अभी तक सरकारें बनी, वो पूर्ण रूप से अपेक्षा पर हमारी खरी नहीं उतरी हैं। हाँ, थोड़ी बहुत ठीक है, कांग्रेस सरकार में, हरीश रावत जी की सरकार में कुछ काम हुआ है, कुछ हमारे परिवारों से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ थी उन पर 50-60% सफलताएँ मिली हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अमृत महोत्सव का नाम लेते हुए पूरे देश में मनाया जा रहा है, एक ड्रामा किया जा रहा है भाजपा सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, कि आप 1 साल बाद अमृत महोत्सव मनाएंगे, उन शहीदों को याद करेंगे आज़ादी के, लेकिन उनके परिवारों के लिए आपके पास ना तो समय है, ना उनके दुख दर्द को सहने के लिए समय है, ना उनकी कठिनाइयों को सहने के लिए समय। और इसके साथ साथ जो हमारी अपेक्षाएं हैं इस देश के लिए, उत्तराखंड के लिए, देहरादून के लिए, गाँव के लिए, उनको पूरा करेंगे तभी तो अमृत महोत्सव सफल होगा। बिल्कुल श्रद्धासुमन हम अर्पित करते हैं। और जैसा आपने कहा कि हम लोगों की मांगे क्या हैं, हमारी मांगे क्या हैं, तो हमारे लिए सदन के लिए 2 बीघा भूमि आज से 5 साल पहले वर्मा जी के प्रयासों से आवंटित की गई, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। भूमि भी हम लोग सब प्राप्त नहीं हुई और बाकी तो है ही नहीं। और हम लोगों को यह है कि जो पूरा हमारे भूमिहीन स्वतंत्रता संग्रामी के जो है वंशज, उनको ज़मीन दी जाए। और 100 मीटर ज़मीन दी, वो भी कहीं अलॉट नहीं हुई आज तक।